दर्शकों, नई सरकार का गठन तो हो गया और जम्मू कश्मीर में असेंबली का सत्र भी चल रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाज़ उठाने वाले वो एमएलए जो इस समय सत्र का हिस्सा हैं, कहीं ना कहीं हंगामे की बेट चढ़ते हुए नज़र तो आ रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, उनका जो मुद्दा है, उनके जो मसले हैं, अभी भी ये आवाम उस उम्मीद में है कि शायद सत्र नया जो शुरू हुआ है तो इस बात की चर्चा इनके चुने हुए विधायकों द्वारा भी वहाँ की जाएगी। ऐसे ही कुछ लोग इस समय पीडीडी विभाग से हमारे साथ मौजूद हैं। इनका कहना है कि इनकी जो रेगुलराइजेशन है वो अभी तक नहीं हुई है। साल 2022 में खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रेगुलराइजेशन को लेकर इन्हें आश्वासन भी दिया था, लेकिन अभी तक कार्रवाई जो है वो नहीं हुई। जाहिर सी बात है, नई सरकार का गठन है तो ऐसे में इनको उम्मीदें भी हैं। इनसे जानते हैं आपका नाम और आज आप प्रदर्शन जो इस तरफ कर रहे हैं जम्मू प्रेस क्लब के पास में, किस बात को लेकर है? पहले तो मैं आपका नव भारत का नमस्कार और शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जो हमारा आज हम यहाँ सारे एकत्रित हुए हैं, पिछले 1.5-2 साल से हम चुप बैठे थे, क्योंकि एलजी साहब ने उस टाइम अप्रूवल दिया था 12,000 लोगों का। तो हमने सोचा कि आज नहीं कल हमारा मसला हल हो जाएगा। उस दौरान एक डीपीसी हुई 500 बंदों की, लेकिन आज तक वो 500 बंदों की भी 1.5 साल हो गया, डीपीसी वहाँ की वहाँ ही है, ना वो डीपीसी हुई। अगर उस टाइम के वो 500 बंदे करते तो हमारे डिपार्टमेंट के कम से कम इस टाइम 5-7 हज़ार लोग जो रेगुलर पीडीडी के हो जाने थे, क्योंकि किसी के पास जाना नहीं था। आज अप्रूवल था, सब कुछ था। डीपीसी जो है हमारी होनी थी, डिपार्टमेंट एसआरओ 381 डिपार्टमेंट का था, एसआरओ 381 हमारा खुद का था, किसी के पास जाना नहीं था। लेकिन आज भी वो मसला वहाँ की, आज असेंबली लगी हुई है। आज असेंबली के अंदर इन्होंने उस टाइम अपने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि हम तमाम डेली वेजरों का जो मसला है हम पहली कैबिनेट में करेंगे। लेकिन आज असेंबली लगने के बावजूद भी डेली वेजर का कोई मसला, कोई कुछ नहीं, डेली वेजर की कोई आवाज़ नहीं उठाई। हम फिर भी आपके माध्यम से गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से और डिपार्टमेंट से ये कहना चाहते हैं कि हमें मजबूर मत करें कि आने वाले दिनों में हम रोडों पे सड़कों पे फिर पिछली तरह ही आए। लेकिन हम चाहते नहीं, हम मेहनत कश लोग हैं, लेकिन हमारी मजबूरी बन चुकी है। अब हमारे साथी कुछ ऐसे भी हैं जो इसी 12,000 अप्रूवल में मर भी चुके हैं, कुछ ऐसे साथी भी हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, रिटायर हो जा रहे हैं, तो बहुत सारे साथी मर गए हैं। हम ये भी कहते हैं कि कम से कम जो हमारा साथी मर जाता है, एसआरओ 43 अगर परमानेंट को देते हैं उसको भी दिया जाए, उसकी कोई अंशोस पॉलिसी ठोस बनानी चाहिए। कोई डेली वेजर की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता। क्या लगता है आपको क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि डेली वेजर्स के मुद्दे पर सियासत तो होती है, डेली वेजर्स का मुद्दा हर पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो का एक एजेंडा होता है, एक हिस्सा होता है। ऐसे में सरकार का गठन हो गया है, सरकार बन गई है, खुद उमर अब्दुल्ला कहते हैं, एनसी कहती है विशेष तौर पर कि काम होगा, लेकिन अभी तक आपको लगता है कि अभी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए? आप करेंगे क्योंकि अभी सत्र शुरू हुए भी चौथा दिन है। हम पिछले 20-25 सालों से इंतज़ार ही कर रहे हैं। तो सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। उस टाइम भी एनसी सरकार थी, उमर अब्दुल्ला सरकार थी, वो एनसी सरकार थी, सीएम थे उस टाइम। उन्होंने पीडीडी के अपने हाथों में से 800 जम्मू के परमानेंट किए हैं, 1500 श्रीनगर के किए हैं। उनका कैबिनेट डिसीजन भी था। आज उनका कैबिनेट डिसीजन आज भी वो मौजूदा वहीं है। डॉक्यूमेंट्स तो मरते नहीं हैं, कागज कभी मरते नहीं है, वो भी है। एलजी साहब चेयर पे, रनिंग चेयर पे बैठे हुए हैं। इन्होंने 12,000 का अप्रूवल दिया हुआ है। आज 12,000 लोगों का इन्होंने अप्रूवल दिया हुआ है। तो 12,000 लोगों होते कुछ भी नहीं, थोड़े से तो 12,000 कितने जम्मू कश्मीर में, लेकिन आज कुछ नहीं। डीपीसी पेंडिंग पड़ी है। अगर ये धीरे 3-3 महीने के बाद डीपीसी करते तो आज ये सारे लोग रेगुलर हो जाने। आपका डेलीगेशन अभी डिप्टी सीएम भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफिस आए थे, सुरेंद्र चौधरी, जम्मू के लोगों की आवाज़ वो उठा रहे हैं, एक तरह से नुमाइंदगी कर रहे हैं। क्या आपका डेलीगेशन गया, कोई मुलाकात हुई या आगे जाने का कोई आपका प्लान है? नहीं, हम जाएंगे, हमारा डेलीगेशन जाएगा। अभी गया नहीं, आने वाले दिनों में हम डेलीगेशन मिलेगा। क्योंकि हमें क्यों नहीं मिलना, सरकार है, एनसी सरकार है, सरकार बनी है, तो सरकार के पास सारे जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी साहब बैठे हुए हैं। और इस टाइम तो आपको पता है 29 ये जम्मू के भी हमने जिता के भेजे हैं। कम से कम इन्होंने ही बोलना चाहिए। श्रीनगर से भी हमारे भाई हैं, उन्होंने भी एनसी सरकार वहाँ है, वहाँ के 12,000 में वो लोग भी आते हैं। हमारा एक ही है कि हमें 12,000 लोगों को रेगुलर किया जाए। सियासत डेली वेजर पर सियासत ही की जाती है, लेकिन हर एक मैनिफेस्टो में डेली वेजर के लिए बोला जाता है। लेकिन हमें सरकार पर बड़ी उम्मीदें हैं कि डेली वेजर का जो मसला हल। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि इस समय सत्र है और चौथे दिन सत्र भंग रहा, क्योंकि 370 को लेकर बातचीत हुई है। क्या लगता है आपको, क्या 370 का मुद्दा बरकरार रहना चाहिए, इस पे सियासत होनी चाहिए, या फिर जनता के जो मसले हैं, इतने लंबे सालों बाद चुनाव हुए, लोग चुनकर आए, नुमाइंदगी अब होगी लोगों की, क्या लगता है आपको क्या इम्पोर्टेंस देनी चाहिए इस समय पे?
इस समय पे हम यही चाहते हैं कि कम से कम हम डेली वेजर हैं, हमारे बच्चे दर दर हो रहे हैं, खज्जल हो रहे हैं। ये इन्हों 370 जो एक बार चला जाता है वापस कहाँ आएगा, लेकिन जो डेली वेजर हैं, डेली वेजर का मसला इन्होंने उठाना चाहिए। अगर डेली वेजर का मसला ही ये कर दें अप्रूवल दें, डेली वेजर का ही बिल पास करें, तो हम देखते हैं कौन सी सरकार रोकती है, सेंट्रल सरकार रोकती है या कौन सी, हमें भी पता चलेगा कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। लेकिन डेली वेजर का मसला कोई उठाता ही नहीं है। हमें सियासत से कोई लेना देना नहीं है। हम मेहनत कश लोग हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत करते हैं, पिछले 25 सालों से हम मेहनत कर रहे हैं। लगातार हमारे साथी मर रहे हैं, लगातार हमारे साथी किसी की बाजू कट रही है, लगातार हमारा यही संघर्ष है। डेमोक्रेसी स्टेट है, हिंदुस्तान आज़ाद है, हर एक इंसान को बोलने का हक है। तो हम अपनी आवाज़ जो है मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट तक और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट तक। जी, जाहिर सी बात है, पीडीडी विभाग में काम कर रहे ये डेली वेजर्स एक महत्वपूर्ण हिस्सा है विभाग का। एक ऐसे लोग हैं जो कि दिन रात काम करते हैं और जान के जोखिम के साथ ये काम करते हैं। बड़े प्रदर्शन भी इन्होंने बीते सालों में खुद पीडीडी विभाग के बाहर बैठ के किए, धरने प्रदर्शन हुए, आश्वासन मिले, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ हुआ नहीं, कागजी कार्रवाई अभी तक हुई नहीं। फिलहाल नई सरकार से उम्मीदें हैं, आखिरकार देखना होगा कि ये उम्मीदें कब रंग लाएंगी। फिलहाल ये थी खास बातचीत। आप बन रही है नव भारत के साथ।